तो आप सभी का स्वागत है भक्ति वृक्ष श्रद्धावान सप्ताह 2। और जैसे अभी जो हमने ये पढ़ा है ना, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसको सीखें, है ना। जिनको आता है वो अच्छा है, जिनको नहीं आता है उनका उद्देश्य क्या है कि हम ये सीखें। और जिस दिन आपको कोई किसी को लगे कि हाँ हमको आ गया, तो हम वो भी पढ़ सकता है माइक लेकर के ना। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे मुझे ही पढ़ना है, जिसमें से आपको जो भी सीख गया और घर पे जाकर के हमको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। डेली हमको एक बार ये पढ़ लेना चाहिए, इसकी कॉपी लेकर के, और अपने जो घर का मंदिर है उस पर हमको चिपका लेना चाहिए, डेली एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो 1-2 मिनट लगते हैं, और डेली जब हम पढ़ते हैं तो हमको वो याद हो जाता है ना। तो आज का जो है आध्यात्मिक उन्नति भाग 2, जैसा कि पहले हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी किया प्रोग्राम, वहाँ पर उसी से संबंधित ये है। वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताया गया था समय के हिसाब से, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे ना। तो ये इसमें बताया रखा है पुनरागमन, पुनर्जन्म का विज्ञान पृष्ठ, है ना। और किसकी शिक्षाओं पर आधारित है? शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर। A.C. भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी, है ना, इनकी शिक्षाओं पर ही हम आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं, ठीक है ना। कौन आप में से इसको पढ़ना चाहेगा? पहले पैराग्राफ को आगे होकर के कौन बोलता है? विशाल प्रभु, त्रिदीप प्रभु, निकेत चौबे, आप पढ़ेंगे? हाँ, पहले वाला पैराग्राफ पढ़िए। आध्यात्मिक उन्नति भाग 2। ओके। पुनरागमन पुनर्जन्म का विज्ञान पृष्ठ 83-87। श्री श्रीमद A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। शुरू कर दूं पहले से। यस। दो बालक एक ही दिन एक ही समय में जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और शिक्षित हैं और उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के लिए चिंता के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी संतान एक लड़का है, बुद्धिमान, स्वस्थ और मनोहर, और वो जिसका भविष्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण है। निश्चित ही उसके भाग्य लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। दूसरा बालक भिन्न ही प्रकार के जगत में प्रवेश करता है। वह ऐसी माता से पैदा होता है जो गर्भ की अवधि में ही त्याग दी गई थी। गरीबी में वो अपने बीमार नवजात के पालन के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिन यातनाओं और कठिन रास्तों में परिपूर्ण है, और इनसे उभरना आसान नहीं होता। संसार इस प्रकार की विस्मताओं से भरपूर है, नितानंद असमानताओं जिनसे बहुधा प्रश्न उठ खड़े होते हैं। विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकता है? जॉर्ज और मैरी का पुत्र अंधा कैसे पैदा हो सकता है? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना हृदयहीन है। बस थोड़ा सा थैंक यू त्रिदीप प्रभु, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। और जब हम डेली पढ़ेंगे तो और हमारी हिंदी अच्छी हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। तो अभी हम इसमें क्या समझते हैं, क्या हमको समझने को मिला? इसमें पुनर्जन्म के बारे के शिक्षाएं दी हुई हैं, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दो बालक एक ही समय में जन्म लेते हैं। अभी देखते हैं, अभी संसार में जैसे अभी 1 सेकंड बाद भी कुछ ना कुछ बच्चे पैदा होने वाले हैं, है ना। और जरूर कोई ना कोई एक अच्छे घर में पैदा होता है, जिनके लिए पहले से ही काफ़ी सारी तैयारियां होती हैं। बच्चे की पहले शादी होती है, समझो लड़के की, और उसके माँ बाप, वो बहू आती है, और बहू भी बहुत अच्छे से रहती है, बेटा भी बहुत अच्छे से रहता है। और उनके जो दादा दादी हैं वो बहुत सपने देखते हैं कि कब हमारे घर में पोता होगा, कब वो पोता हमारी गोद में खेलेगा। और जैसे ही वो बच्चे की जब जन्म लेने से पहले ही उसमें काफ़ी सारी तैयारियां चालू हो जाती हैं, बहुत सारी खुशियां पहले से मनाने लग जाते हैं, है ना, होता है ना।
और जब वो बच्चा होता है तो वो बहुत ही सुंदर होता है और एक ही सोने के झूले में भी झूलता है, चांदी की चम्मच से खाता है ना। और बहुत लोग आते हैं, उसको काफी सारी गिफ्टें लेके जाते हैं, जबकि उसको अभी इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। लेकिन एक बहुत ही अच्छे परिवार में वो जन्म लेता है ना। लेकिन ठीक उसी समय पर एक बच्चा और भी पैदा होता है। कहाँ पर? जिसके एक ऐसी स्त्री से पैदा होता है जिसका पति ने उसको पहले से छोड़ दिया है। ऐसे केस आम केस होते हैं, हमको बहुत देखने को मिलते हैं, है ना। और वो उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं होता है, अरे बच्चा होगा उसको कौन पालेगा, ना उसके दादा दादी को कोई उत्साह है, उसका आदमी ने उसको छोड़ दिया। राइट, आप समझ रहे हैं बात को। और तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही समय में एक ही देश में एक बच्चा पैदा होता है अमीर के घर पे और एक बच्चा पैदा होता है गरीब के घर पे। जो अबला दुखियारी को छोड़ दिया गया है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, है ना। तो ये क्यों होता है, ये हम पढ़ते हैं। और वो लड़का भी जो हो रहा है कैसा हो रहा है, देखो उसकी विषमताएं अगर हम देखें तो एक लड़का बुद्धिमान भी है और दूसरी जगह हम देखते हैं कि गरीबी प्लस बुद्धिमान भी नहीं है। आपने देखा कई गरीब लोगों के बच्चे, मतलब अगर हमको देखने को मिलते हैं तो वो बिल्कुल ही ऐसे बुद्धि भी नहीं होती है उनके अंदर। एक तो गरीबी और एक बुद्धि। एक तो होता है कि चलो गरीब है लेकिन बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, रोड लाइट के नीचे पड़ के भी निकल गया, तब तक समझ में आता है कि चलो यार उनका जीवन आगे समझ में। लेकिन एक गरीबी, खाने का लिए भी नहीं है पहले। और हम देखते हैं इधर जो कचरे वाली गाड़ियां निकलती हैं, अब देखते हो उनके हाथ में एक बच्चा भी होता है। देखते हो जब सुबह को स्वच्छ भारत की गाड़ी निकलती है, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी होता है, वो कचरा भी ऊपर से बीनती रहती है, चुकती रहती है, उनके हाथ में बच्चा होता है। तो हम क्या उनसे कल्पना कर सकते हैं कि वो, उसने तो चॉइस नहीं की होगी मेरे को ऐसा घर चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसकी हमको आगे इसकी पता चलेगी ना। संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है। इस चीज को ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आएगा आगे। संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है। कोई एक उदाहरण नहीं है ये जो हमने तो एक छोटा सा किया। अगर आप बाहर निकलोगे ना, आज जैसे हमने सुना है, और अभी हम जब बाहर जाएंगे तो हमको ये चीजें दिखेंगी। दिखेंगी कैसे दिखेंगी? अरे ये जब हमको चीजें दिखेंगी तो हमको पता चलेगा ये तो हमने वहां पढ़ा था, ये चीज तो ऐसे है, ये इसमें इसका कोई रोल नहीं। इसका उत्तर आगे आएगा, ऐसा क्यों हुआ। सबके मन में ऐसा आता है कि ऐसा क्यों हुआ। हर व्यक्ति अच्छे घर में जाना चाहता है, कोई व्यक्ति गरीब के घर में नहीं जाना चाहता ना, कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन किसी को पता पड़ता है कि 12 साल के बच्चे से ही बच्चा हुआ पढ़ाई लिखाई पूरी हुई नहीं कि वो तुरंत काम धंधे में लग गए, है ना। और एक पीढ़ी ऐसी होती है, एक घर ऐसा होता है जिसमें 7 पीढ़ी तक नहीं कमाए तो भी व्यक्ति चलता रहेगा, है ना। तो इसका उत्तर अभी आ जाएगा। और इसका क्या है? संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है, नितांत असमानता है जिनसे बहुधा प्रश्न उठे खड़े होते हैं। जैसे अभी सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये प्रश्न खड़े होते हैं। और हम क्या बोलते हैं? विधाता इस प्रकार का अन्याय कैसे कर सकता है, हम ऐसे करते हैं। और हो सकता है कि ये दूसरों को देख के नहीं आता हो हमारे अंदर ये प्रश्न, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई घटना ऐसी घटती है तो तुरंत हमारे ऊपर आ जाता है कि अरे यार ये भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, है ना। ये प्रश्न हमारे साथ तो औरों को देख के हो सकता है नहीं भी आए एक बार मन में, ठीक है क्या करें, उनके घर में गरीब के घर में पैदा, लेकिन हमारे साथ उठते ही तुरंत ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये भगवान निर्दयी कैसा हो गया है। अरे भगवान को क्या यही दिन दिखाने के लिए मेरे को जिंदा रखना था क्या? हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, होता है ना। और जब वही व्यक्ति, जब वो सुखी होता है, जब अच्छा पैसा कमाता है, तब वो भगवान को थैंक्स बोलता है? नहीं बोलता है थैंक्स। वो एक अच्छी से अच्छी गाड़ी, मतलब एंजॉय के लिए ढूंढेगा। और अभी क्या है, सबसे अच्छा होता है कि हमारे पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, है ना, और अच्छा हमारा बैकग्राउंड हो, अच्छे लोग हो हमारे साथ, पैसे की कोई कमी नहीं हो, और वो गाड़ी लेके आ जाएं और लॉन्ग ड्राइव पे चल जाएं और झूम झमाके से गाना गा गुआ करके घर पे आए, रात को 2-3 बजे सोए, बोलेंगे हाँ कितना अच्छा हो रहा है, ये सब मेरी मेहनत से तो हुआ, मैंने इतना अच्छा कमाया, है ना। बच्चों को भी ले गए, पड़ोसियों को भी ले गए, सबको लेके चलो चलो हमारी गाड़ी है, बैठो बैठो, और वो खूब लंबे तक घुमा घुमा करके लिया है, पेट्रोल डीजल सब खत्म करके लिया है, और सब बोलेंगे देखो हमारा कितना अच्छा लगा, है ना। होता है नहीं होता ऐसा? होता है। तब हम नहीं कहते कि देखो ये भगवान का दिया हुआ है, हमको इसको संभालना चाहिए, इसको हम कहाँ सेवा में लगाए। वो उस वक्त हमारी बुद्धि नहीं होती है। आती है हमारे में बुद्धि हो? नहीं आती। उस वक्त क्या आता है, चलो एंजॉय करते हैं, है ना, और निकल जाते हैं रात को 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे। विदेशों में खास करके ऐसा बहुत होता है, लॉन्ग ड्राइव पे लोग निकल जाते हैं, लंबी रोडों पे, सब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, उनको खुद को उनकी मंजिल का पता नहीं कहाँ जाना है। खूब आगे तक जाएंगे, खूब आगे तक जाएंगे, फिर लास्ट में चलो थक गए, बस घूम के आ जाएंगे। होता है ना। तब वो भगवान को थैंक्स
नहीं कहेंगे। लेकिन भगवान ने थोड़ा सा भी हमारे कर्मों के जन्मों के कर्मों का फल थोड़ा सा उल्टा सीधा आ गया तो हम क्या बोलते हैं, अरे भगवान कैसे हमारे साथ ये कर दिया। और ये उतार चढ़ाव जिंदगी में सबके आते हैं, किसी एक के नहीं आते हैं। जैसे अभी हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कि 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद कुछ गलत होने वाला हो, ये हमको दिख रहा नहीं है अभी, ये अभी हमको दिख रहा नहीं है। और हो सकता है कि बहुत अच्छा होने वाला हो, वो भी हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर अच्छा हुआ तो हमने किया, और बुरा हुआ तो भगवान बहुत निर्दयी है ना। तो हम सब ब्लेम किस पे करते हैं। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया, अब हम भक्ति वृक्ष में आ गए हैं, और अब हमें पता चलेगा कि हमको किसी को, भगवान को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे ही कर्मों का कारण है। इसकी हम आगे बढ़ेंगे ना। माता जी आप पढ़िए सेकंड। तथापि पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन के दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा जा सकता, वरना एक काल ही एक कौन से अधिक कुछ नहीं। और हम समझ सकते हैं कि एक पुण्य आत्मा जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा है, इस जीवन अथवा इससे भी पूर्व जीवनों में किए गए पापों का फल भोग रहा है। विश्वव्यापी न्याय की इस वृद्ध दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे, जो भी चर्चा होगी भगवत गीता पे होगी। और भगवत गीता की जो प्रस्तावना है, जो स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे तो उसमें 5 विषय दिए गए हैं, मूल 5 विषय हैं। 5 विषय क्या क्या है। भगवान के बारे में बताया गया है। भगवत गीता में 5 विषयों पे चर्चा की गई है, यूं मान लो आप, है ना। तो 5 विषय क्या क्या है उस पर हम बताते हैं। उसमें क्या क्या है। भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 चीजें है ना। और इसको अगर आपको याद करने का हो तो बहुत शॉर्ट तरीका मैंने भी आगे सीखा था, मुझे भी किसी ने बताया था, मैं भी आपको बता देता हूं। BJP सबको याद होगा इस वक्त तो है। और के और याद कर लेना। तो B मतलब भगवान, J मतलब जीव, P मतलब प्रकृति, K मतलब कर्म, ये काल। K से कर्म भी हो गया, K से काल भी हो गया। तो बीजेपी तो कोई भूलेगा नहीं, कम से कम 50-60 साल तक तो कोई नहीं भूलेगा बीजेपी, 100 साल तक कोई नहीं भूलेगा। तो बीजेपी और के और ऐड कर देना आप। तो B मतलब भगवान, J मतलब जीव, P मतलब प्रकृति, K मतलब और K का मतलब काल। तो इसमें से जो 5 चीजें हैं, ये जो इस पूरी भगवत गीता हम पढ़ेंगे तो उसमें 5 चीजों पे चर्चा है ना। और 5 में से 4 शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा रहेंगे, और एक यही खत्म होने वाला है। तो B मतलब भगवान हमेशा रहेंगे, यहां भी रहेंगे वहां भी रहेंगे। जीव यानी कि जो हम है, हम भी हमेशा रहेंगे। P प्रकृति भी हमेशा रहेगी, वो भी शाश्वत है। और K यानी कर्म नहीं रहेंगे हमेशा। काल हमेशा रहेगा, काल यहाँ पर भी है और भगवान के धाम में। लेकिन कर्म जो है हमारे, यही हम क्रिएट करते हैं और यही हम इसको खत्म करके ऊपर जाते हैं। तो ये जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, हमको यही खत्म करना होता है ना, फिर हम आगे की यात्रा करते हैं। तो भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। JSD में भी हमको प्रभु जी ने बताया था। वो 3 कर्म अगर किसी को याद हो, जिन्होंने JSD किया हो तो हाथ खड़ा करके बता सकता है। 3 कर्म प्रभु जी ने बताए थे, अकर्म, विकर्म और कर्म। सकाम कर्म को या कर्म कहते हैं ना। तो इनमें कोई बता सकता है आप में से डेफिनेंस अलग अलग क्या क्या है इनकी, और जिनको आता है वो हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। इनका अकर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और विकर्म किसे कहते हैं। कर्म यानी सकाम कर्म होते हैं। सकाम कर्म जो शास्त्रों में उल्लेखित है उनको हम करते हैं, लेकिन खुद की इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, है ना। अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका पालन करते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, सकाम कर्म। और एक होता है विकर्म। विकर्म किसको कहते हैं, खुद की मनमानी मर्जी से काम करना। शास्त्रों में लिखा हुआ वो भी नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो वो क्या होता है, विकर्म। और एक होता है अकर्म, शास्त्रों में उल्लेखित है वही करेंगे, लेकिन खुद के लिए नहीं, कृष्णा के लिए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे। भगवान कौन है, कृष्णा, कृष्णा के लिए करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अकर्म। तो अभी हम देखो अकर्म के बारे में थोड़ा समझेंगे, विकर्म के बारे में समझेंगे। तो अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे हैं, इस कलयुग में हम सब विकर्म करते हैं। शास्त्र हमको आते नहीं है पढ़ना, शास्त्र हम कभी समझते नहीं है। शास्त्र अगर कोई समझा भी दे तो हम उसको और उल्टा बोलते हैं, क्या है तुम्हारे पास, तो कुछ है नहीं, ऐसा होना चाहिए,
है ना। तो हम शास्त्रों की भाषा कभी हमको स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया, कभी हमको हमारे मम्मी पापा ने नहीं पढ़ाया, हमको तो नहीं पढ़ाया, अगर किसी को पढ़ाया हो तो पता नहीं है, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हमको शास्त्रों का ज्ञान कभी नहीं दिया। ये तो हमको भला हो इस्कॉन का या कृष्ण भावनामृत का जब हम जुड़े तो हमको पता चला कि ये शास्त्र भी होते हैं कुछ। हमको तो ये नहीं पता था कि शास्त्र, कोई अगर हमसे ये भी पूछ लेता आपका शास्त्र कौन सा है, तो शायद मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शास्त्र भगवत गीता होता है, या भगवत गीता का नाम ले सकते हैं। हमारा हिंदुओं का धार्मिक शास्त्र क्या है, भगवत गीता। कोई कभी रामायण बोल देते थे, कभी कुछ बोल देते थे, कुछ ऐसे पक्का नहीं होता था। तो अकर्म, विकर्म और कर्म। तो विकर्म तो मनमाने ढंग से अपनी इच्छा से, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ कुछ नहीं मानना है, अपनी मन मर्जी से रात को 2 बजे सोना है, सुबह को 10 बजे उठना है, ये तो हो गए। लेकिन शास्त्र बताता है कि हमको रात को जल्दी सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसके अनुसार अगर हम चलते हैं, हमारा हेल्थ अच्छा रखना है तो हम शास्त्रों को यूज करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं, लेकिन खुद की इच्छा के लिए। तो हो गया सकाम कर्म। और अकर्म क्या होता है, और जब हम विकर्म करते हैं तो हम क्या कहां जाते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है विकर्म का नरक, विकर्म का। और सकाम कर्म कर जब करते हैं हम, तो जब हम शास्त्रों से उल्लेखित करते हैं लेकिन खुद की इच्छा से करते हैं, तो हम कहां जाते हैं, स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग में घूम फिर के फिर हम यहाँ आते हैं, नीचे से घूम फिर के फिर यहाँ आएंगे, फिर सकाम कर्म करेंगे, फिर बुरे कर्म करेंगे, जैसा जैसा संग मिलेगा, जिस जिस क्षेत्र में आएंगे वैसा हम करेंगे, फिर हम भटकते रहेंगे। लेकिन भगवान ने बताया हमें क्या करना चाहिए, अकर्म। अकर्म कैसे कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है अकर्म करने का, कि जो भी करें हम कृष्णा के लिए करें, जो भी करें हम कृष्णा के लिए करें। तो हम घर पे जो खाना बनाते हैं वो भी हम कृष्णा के लिए बना सकते हैं, जैसे प्रभु जी ने घर पे जगन्नाथ जी रख रखे हैं, है ना। और भी भक्तों के घर पे कुछ ना कुछ होते हैं, किसी घर पे लड्डू गोपाल होता है, तो अपने घर पे हम जो भी बनाए पहले हम भगवान को सात्विक तरीके से भगवान को भोग लगाए, ठीक है ना, भगवान के नाम का जाप करें, है ना। तो एक स्टोरी आती है इसके पीछे, हम आपको बताते हैं। दुर्वासा मुनि का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो एक बार गोपियों को दुर्वासा मुनि के पास क्या देने जाना था, प्रसाद, भोग प्रसाद देने जाना था, लेकिन बीच में कौन आ रहा था, यमुना नदी। तो कृष्णा को बोला उन्होंने कि हम ये नदी कैसे पार करें। तो कृष्णा ने बोला कि आप यमुना नदी को बोलना कि अगर कृष्णा ने, भगवान कृष्ण ने कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया है तो तुरंत हमें रास्ता दे दे। तो हैरान हो गई, अभी अभी तो हम इनसे संग कर रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं, और कभी कृष्णा ने उसका संग नहीं किया हो स्त्री का या किसी भी, तो हमको रास्ता दे दे। तो बोले जाओ आपको पता चलेगा। और उन्होंने यमुना देवी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, क्या किया कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया हो तो हमें रास्ता दे। और तुरंत यमुना देवी जी ने रास्ता दे दिया। हैरान हुई, बोले ठीक है चलो हम आगे जाकर के पूछेंगे। रास्ता मिल गया और कहाँ पहुंच गए वो, दुर्वासा मुनि के पास। और दुर्वासा मुनि को बहुत सारा खिलाया, इतना भोग गया था उनका, बहुत भोग गया था, जितनी गोपियां थी सब लेके गई थी और उन्होंने खूब खाया था। जब बर्तन सारे खाली हुए ले जाने लगे तो उनसे पूछा गया, अरे ये यमुना नदी को हम कैसे पार करें, ये तो वापस बहने लग गई, तो हमें कोई रास्ता बताओ दुर्वासा मुनि जी आप। तो दुर्वासा मुनि से पूछा कि आप, बोले कि आप ना यमुना नदी को बोलना कि दुर्वासा मुनि ने कभी ध्रुव घास के अलावा कुछ नहीं खाया हो तो मुझे रास्ता दे दो। और अब भी अभी उन्होंने इतना खाया है। फिर गोपियां टेंशन में आ गई, ये हो क्या रहा है, उधर से वो भी वैसा जवाब, इधर से भी वैसा जवाब। अब वहां तो कृष्णा को तो फिर भी आर्गुमेंट कर सकती थी, दुर्वासा मुनि को आर्गुमेंट नहीं कर सकती, वो श्राप देके खत्म कर देते हाथों हाथ। उनको बहुत गुस्सा रहता है, चरी सी बात का मतलब हाँ में हाँ, ना में ना। कई घरों में ऐसे लोग होते हैं, है ना, हाँ में हाँ, पापा ने जो बोल दिया बस वही करना है। उनसे आप आर्गुमेंट करेंगे तो बात करना बंद कर देंगे, आपसे बोलेंगे नहीं ये बच्चा अच्छा नहीं है, आर्गुमेंट करता है ना। तो अब वो दुर्वासा मुनि से तो पूछ नहीं पाए, बोले ठीक है कृष्णा के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे। वो जाते हैं, वो यमुना देवी जी को बोलते हैं कि अगर दुर्वासा मुनि ने कभी ध्रुव घास के अलावा कुछ नहीं खाया तो रास्ता दे दो। फिर यमुना देवी जी ने रास्ता दे दिया। ये कंफ्यूज में हो गए, हो क्या गया। फिर भगवान श्री कृष्ण से पूछा आखिर ये क्या मांझला क्या है भाई, क्या है, तुम सब कुछ मैं देखता हूँ हमेशा तुम उनके साथ रहे। तो दुर्वासा मुनि अभी अभी हमारे सामने इतना छप्पन भोग खाया है और बोले ध्रुव घास के अलावा कुछ नहीं खाया हो। तो इसका उत्तर क्या है, आसक्ति। अगर हम किसी भी वस्तु को करेंगे और उसमें हमारी आसक्ति है तो हमारा बंधन होगा। और किसी भी वस्तु, अगर कोई भी कार्य हम करें उसमें अगर हमारी आसक्ति नहीं है, आसक्त हुए बिना अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हम सफलता मिलेगी हमें और वो कार्य बंधन नहीं होगा।
तो कोई भी कारण अगर हमारे अगर बंधन से अगर हमें बंधना है, जैसे अभी हम अकर्म कर रहे हैं, विकर्म करते हैं, तो बंधन में बंध रहे हैं ना, कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी नरक जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता बीजा। तो कोई गुरु कृष्ण की कृपा से ही कोई अकर्म कर सकता है। जितने भी भक्त लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके ऊपर विशेष कृपा है शिला प्रभुपाद जी की, तो ये इस्कॉन से जुड़ पाए। कृष्णा का नाम कोई भी ले सकता है, लेकिन इस्कॉन में जुड़ करके शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चैतन्य महाप्रभु के, ये केवल प्रभुपाद जी की कृपा से ही मिल सकता है। पूरे जगत में लोग देखो मिलेंगे आपको, कोई राधे राधे बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सब पे भगवान की कृपा है ना। लेकिन विशेष कृपा किनके ऊपर है? जो लोग प्रभुपाद जी के मूवमेंट में जुड़ते हैं और इतना ध्यानपूर्वक सुनते हैं। निसंदेह आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप लोग सुन रहे हैं इतना, तो विशेष कृपा है आपके ऊपर शिला प्रभुपाद जी की। तो अभी हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें कोई भी कार्य करें, जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, माताएं घर में खाना बनाती हैं, आसक्ति हमको किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए। हम आसक्ति होके करेंगे ना, तो हमारा रिजल्ट मान लो कुछ भी आएगा तो हम उसमें डिप्रेशन में आ जाएंगे। बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, आसक्त होकर के मुझे इतने नंबर लाने हैं, हमको बेशक अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा पढ़ना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी वजह से अगर मान लो नहीं हो पाया तो उसमें हमको ये नहीं लेना, ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, भगवान की इच्छा है, हमने मेहनत की पूरा हमको सफल होने के लिए ही करना है ना। लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया तो हमको कृष्णा के ऊपर छोड़ना, कोई बात नहीं, आपने सफल किया, आपने सफल किया ना। तो इस तरीके से इसका उत्तर यही है। हमने कर्म पढ़ा, अकर्म पढ़ा, और विकर्म के ये है कि हमको सबसे ज्यादा विकर्म से बचने के लिए क्या करना है, हमको 4 नियमों का पालन करना चाहिए। इस्कॉन के 4 नियम है। सबसे पहला नियम क्या है? मांस नहीं खाना। हमें वो सबसे पहले मांस को त्याग करना है, और मांस के साथ साथ प्याज और लहसुन, प्याज लहसुन भी हमें नहीं खाना चाहिए घर में। और दूसरा शराब, नशा, मदिरा, मांसाहार के बाद नशा। नशे में क्या क्या आता है? हाँ, चाय, कॉफी, दारू, बियर, मदिरा, पान, जो भी है, इसके साथ साथ चाय, कॉफी। और कई लोग बोलते हैं चाय नशा नहीं है, लेकिन चाय हकीकत में नशा है। और जो लोग पीते हैं उन्हें पता नहीं है, जो नहीं पीते हैं उन्हें भी नहीं पता है। पता किनको है? जो पी के छोड़ते हैं उनको पता है। जिन्होंने कभी पी नहीं उसको नहीं पता चलेगा नशा है, और जो पी रहा है वो छोड़ रहा नहीं उसको नहीं पता पड़ेगा, लेकिन जो पी के छोड़ता है ना उसको पता चलता है कि नशा क्या है। जो लोग पीते हैं चाय, जो ज्यादा चाय से एडिक्शन है, जिनको लत लगी हुई है, उनको सुबह पहले उठते पहले चाय चाहिए, है ना। वो उठते भी नहीं है, उनकी मदर या उनकी वाइफ उनके लिए 1 कप बढ़िया रख के जाती है, वो महाशय जी उठते हैं, यूं करते हैं, वो पी जाते हैं अंदर। और यही कलयुग है, यही जीवन है। हम भी करते थे, और भी कई लोग करते होंगे, पता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने सबको बचाया है। तो फिर उसकी आंख ही तब खुलती है। और कई लोग बात भी करते हैं, हम तो चाय के बिना हमारी आंख ही नहीं खुलती, पता नहीं सर दर्द करता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसे से बोलते हैं। होता नहीं है सर दर्द, मुझे लगता नहीं सर दर्द होता हुआ, लेकिन उनको चाय चाहिए होती है ना, इसलिए बोलते हैं कि चाय तो बना दो। आएंगे ना घर पे, और हमारे प्रभु जी बताते हैं, आप किसी के घर में जाओ, उसको खूब खिलाओ पिलाओ, चाय मत पिलाओ, बाहर जाके बोलेगा कैसा घर, चाय भी नहीं पिलाई। आप खूब पूड़ी लुची जो भी खिलाना है खिलाओ, बढ़िया घी का हलवा बना के खिलाओ, लास्ट में घर बाहर जाके क्या बोलेगा, कैसा चाय भी सलाह नहीं की हमको था। तो क्यों? चाय के लोग आसक्त हो गए। और हमारे को चाय देने वाले कौन है? अंग्रेज। हमारे यहाँ पे चाय का कोई सिस्टम नहीं था। और चाय, हमारे प्रभु जी बताते हैं, चाय 2 चीजों पे उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक किया है। एक तो हमारे युवाओं पे बहुत ज्यादा अटैक है चाय का, है ना, और एक हमारी नींद पे। अब 12 बजे तक लोग सोते नहीं, चाय पीते हैं। 8 बजे 9 बजे किसी घर से निकलो, अरे आए हैं तो चाय तो पिलानी पड़ेगी। चाय पिए तो घर जाके कहाँ सोएगा? चाय से नशा, नींद तो आती नहीं, नींद तो जाती है। अनिद्रा का रोग होता है ना, चाय से होता है ना अनिद्रा का रोग। तो इसलिए हमको अटैक करने वाले कौन है? चाय। हमारे युवाओं पे भी बहुत बड़ा अटैक है चाय का। आक्रमण, अतिक्रमण किया है चाय ने। अतिक्रमण शब्द प्रभु जी ने यूज किया, अतिक्रमण किया है हमारे युवाओं के ऊपर चाय ने, है ना। चाय भी एक नशा है। तो जब वो चाय छोड़ते हैं ना, तब पता चलेगा। चाय की जगह हम क्या पीते हैं फिर? दूध। फिर दूध के लिए देखना, वो महाशय जो पहले चाय जो वाइफ रख के जाती थी या मदर रख के जाती थी, वो पीता था, फिर उठता था, फिर मुंह धोता था। जब वो छोड़ देगा चाय, जब वो दूध पीने लगेगा, तो मदर उसके पीछे रहे, चाय दूध तो पी ले, दूध, अरे नहीं पीना माता जी, बाद में पिएंगे। फिर जबरदस्ती उसको पिलाएंगे दूध के लिए। कभी देखा किसी बच्चे को रोते हुए दूध पिलाओ? क्यों? उसमें नशा ही नहीं है। चाय में नशा है तो मेरे को भी दो, हमको भी चाहिए।
थोड़ा चाय पिला दे, सर्दी है बच्चे को, क्या दिक्कत, थोड़ी पिला दो चाय। हम ये बस आपसे नहीं बातें करते, थोड़ी पिला दो, क्या दिक्कत है चाय। लेकिन उनको पता ही नहीं कि चाय क्या दिक्कत है, चाय बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो इसमें अभी एक स्टोरी और हमको बताएंगे। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। हाँ, 4 नियम प्रभु जी ने बताया। देखो कितना अच्छे ध्यान से सुन रहे प्रभु जी, सॉरी प्रभु। तीसरा नियम क्या है हमारा? जुआ नहीं करना, गैम्बलिंग। जुआ करते हैं ना, ताश पत्ती, वो नहीं करना चाहिए हमें। ताश पत्ती नहीं करनी चाहिए। लोगों को ज्यादा कमाने की होती है, और जुआ से पता है आपको, महाभारत हमको सबसे पहले बताता है जुआ में क्या हुआ। घर बिक जाता है, सब कुछ चल जाता है ना, और बीवी भी चल जाती है, सब चल जाता है हमारा। तो जुआ किसी का नहीं हुआ, जुआ किसी का नहीं हुआ। तो जुआ हमको नहीं करना चाहिए, और जो करते भी है तो उनको रोकना चाहिए। और वो हमेशा टेंशन में रहेंगे, जुआ वाले कभी टेंशन में रहेंगे, आज पता नहीं क्या होगा, कल पता नहीं क्या होगा। और जो मजदूर लोग होते हैं ना, कुछ नहीं टेंशन में रहते हैं। तो जुआ में तो ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। एक राजा था, अब स्टोरी बीच में आती है तो बता देता हूँ, सोच के तो नहीं आया था घर से, लेकिन आ रही है। एक राजा था, वो बहुत चिंता में रहता था। तो उसने बताया कि पता लगाओ कि मैं ही चिंता में रहता हूँ, सब चिंता में रहते हैं। तो उसने पूरे गांव में पता लगाया कि बोले सब चिंताओं में रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति वो चिंता में नहीं रहता। बोला कौन है भाग्यवान, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, उसको बुलाओ। वो मालिश करने वाला था शरीर की, तो बुलाओ एक दिन मेरे पास मालिश करने के लिए। तो उसको बुलाते हैं मालिश करने के लिए, तो मालिश करता है। तो राजा बोलता है मैं कैसे पूछूं। फिर राजा पूछता है यार तुम इतने खुश कैसे दिखते हो, मेरी मालिश कर रहे हो तो भी गाने गा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तुमको कुछ, बोले क्या दिक्कत है, बढ़िया है। बोले क्या है तुम्हारे, बोले मेरे पास कुछ नहीं है। कितना कमाते हो, बोले इतना ही कमाता हूँ, खा लेता हूँ। बोले कितना कमाते, बोले इतना ही कमाता हूँ मैं, खा लेता हूँ, कल के दिन और भगवान दे देगा। बोले इतना विश्वास है भगवान के, बोला हाँ भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है, आज तक दे रहा है। बोला ठीक है। तो बोले अब इसकी शांति भंग करनी पड़ेगी। ये खुश कैसे है, मैं दुखी हूं तो ये खुश कैसे है। मेरे राज्य में अगर मैं ही दुखी हूँ, राजा ही दुखी है, तो सब दुखी होने चाहिए ना। राजा सुखी है तो सब सुखी होंगे, है ना। अब तो उसके घर पे 99 सिक्के फेंक के आ जाता है एक थैली में डाल करके रात को। अब वो सुबह को उठता है, बोलता है ये पोटली कहाँ से आ गई। 1 अशरफी, 2 अशरफी, 3 अशरफी, 4 अशरफी, ऐसे करके 99। अरे फेंकने वाला गलत फेंक गया, 100 तो फेंक के जाता, कम से कम काम आ जाती है आगे के लिए। अब मैं क्या करूंगा, 99 को 100 करूंगा। अब 99 आगे वो दिख रही नहीं है, एक कम में वो दिख रही है। अब वो 1 अशरफी के लिए मेहनत करने लग गया। 1 अशरफी के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है। अब वो डबल मेहनत करने लगा। पहले तो पहले जितना कमाता था उतना खा लेता था। अब उसको अशरफी के लिए इकट्ठा करना है। 1 अशरफी के लिए अब डबल मेहनत करेगा, खुद भी खाएगा। तो जब से देखने लगा तो वो 1 अशरफी से कमाने के चक्कर में इतना बीमार पड़ेगा, 1 अशरफी से और कम हो गई। अब वो 2 के लिए कमाने लगा। ऐसे करके उसका पूरा जीवन 99 को 19 को 20 करने में और 99 को 100 करने में पूरी जीवन। कहते हैं ना 19-19 सबने किया, 20 कोई नहीं करता। कहते हैं ना, हमारे तो कहते हैं, आपके में कहते हैं 19-19 सबने किया, 20 कोई नहीं करेगा। तो यही चक्कर है हमारा कि हम सब 19-19 को 20 करने में लगे हुए हैं। और हमारा मन जो होता है, हमारे बुद्धि को क्या बोलता रहता है बार बार, हम एक दिन कामयाब होंगे, हम जरूर एक दिन कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब वो एक दिन कब आएगा वो पता नहीं है। निकलते जाएंगे लोग, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, अरे हम होंगे कामयाब, इनको क्या आता था करना, हम करके दिखाएंगे। हमारे मम्मी पापा ने तो पढ़ाई की नहीं, हम देखो ऐसा नंबर 1 होकर दिखाएंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, इनको कुछ आया नहीं। फिर वो धीरे धीरे, समय तो बीतता जा रहा है ना, हम तो धीरे धीरे एजेड होते जा रहे हैं ना। फिर नई जनरेशन आती है, फिर वो कुछ नया उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिर हम निकल जाते हैं ना। तो अभी हम पढ़ते हैं, तथापि पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन के दृष्टिकोण जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा जा सकता, वरन ये काल की एक कौन से अधिक कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि जो हम जो देख रहे हैं ना, कि अभी जो हमको जो दिख रहा है कि मैं फला आदमी हूं, फला मेरे बच्चे हैं, फला मेरे पास धन है, फला मेरे पास बंगला है, ये केवल इतनी सी है, हमको केवल इतना सा दिख रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। इसके लिए कैसे समझना, इसको लाइन को वापस समझेंगे हम। पढ़िए, तथापि पुनर्जन्म के सिद्धांत, बोलिए, सनातन के दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा जा सकता,
जो जीवन का ये जो छोटा सा जो हमको अभी दिख रहा है ना, ये हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं है कि हम केवल आज ही खत्म पैदा हुए हैं। ये हमारा 60 साल का जीवन है, 70 साल का जीवन है, केवल हम इसी को सब कुछ मान रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है। ये देख छोटा सा कौंद शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, क्या है? वरन ये काल की एक कौंद से अधिक कुछ नहीं है। तो काल का जीवन अगर हम पढ़ें तो हम ब्रह्मा जी का जीवन का भी पढ़ना, कितना बड़ा ब्रह्मा जी का जीवन है। तो एक लोमस ऋषि की कथा आती है। लोमस ऋषि की कथा सुनिए आप सबने। लोमस ऋषि थे एक, तो वो एक बार स्वर्ग जाते हैं, तो वहां पे इंद्र देव क्या करते रहते हैं, खुद के लिए एक बंगला बनाते रहते हैं, बहुत बड़े शानदार। तो वो जाते हैं, इंद्रदेव को प्रणाम करते हैं, इंद्रदेव को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं क्या चल रहा है आजकल? बोले कुछ नहीं, बस रहने के लिए एक घर बना रहे हैं। बोलते आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? बोले नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बना रखा, मैं तो ऐसे ही चलता फिरता रहता हूँ, छोटा सा तो जीवन है, इसमें जीवन में क्या करना है? तो इंद्रदेव जी पूछते हैं आपका कितना जीवन है? आप सुनना उनका जीवन कितना है। तो उनका जीवन कितना है, हमारे शरीर पर जितने रोम है, यानी कि उनके शरीर पर जितने रोम थे, वो एक रोम गिरेगा और शरीर के जब पूरे रोम गिरेंगे तब उनकी मृत्यु होगी। और उनका एक रोम कब गिरता था? जब इंद्र मरता था। और इंद्र कितने साल जीता है? 30 करोड़ साल। इंद्र 30 करोड़ साल जिएगा तो उसका एक रोम गिरेगा, और ऐसे जब उसके सारे शरीर के रोम गिरेंगे तब उसकी मृत्यु होगी। और वो इंद्र को बोलता है क्या इतना छोटा सा जीवन है ना, क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, फिर शादी होगी, फिर उसमें बीवी बच्चों में मोह लग जाएगा, फिर और बनाओ उसमें लग जाएगा, क्या मतलब करने से? तो बोलते अच्छा, इंद्रदेव जी हैरान हो जाते हैं कि हम तो छोटे से जीवन के लिए, अब उनका जीवन जब छोटा सा है और हमारा जीवन देखो इतना सा जीवन है हमारा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। और अगर आपको ऐसे, हमको भी अगर ऐसा लगे कि अगर हमारा जीवन बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा ही समझ लेना कि अभी हम कितने साल के हैं, 40, 45, 35। तो ये 35 साल हमारे कैसे निकल गए, किसी को पता चला? यूं निकल गए। दिखने में लगेगा अभी 10 साल और पड़े, 15 साल और पड़े, 20 साल और पड़े। अगर 60 साल की एवरेज भी ले दो तो वो भी चुटकियों में निकल जाएगा। जैसे 60 साल 50 40 साल निकल गया ना, कुछ पता नहीं चला कहाँ निकल गए, कपूर की तरह उड़ गए। एक एक समय हमारा उड़ता जा रहा है, एक एक सांस हमारी कम होती जा रही है ना। तो हमारे पास जीवन में कुछ नहीं बचा, जो भी हम बनाएंगे सब यहीं का ही रह जाएगा, और कोई इस पे अतिक्रमण कर लेगा, हमारे बच्चे इस पे। लेकिन जो आता है अपने आप उसको आने दो, लेकिन हमको भगवान की सेवा में, भक्ति में जुड़ते रहना है, और भगवान जो देगा, हर हाल में खुश रहो। ट्रकों के पीछे लिखा होता है संतोषी सदा सुखी, कितना अच्छा देते हैं। संतोष, जिसके जीवन में संतोष है वो सदा सुखी रहेगा, है ना। तो सुख की परिभाषा क्या है? संतोष जीवन में। और संतोष कहां से आएगा? भगवान के नाम से, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वरन ये काल की एक कौंद से अधिक कुछ नहीं। और हम समझ सकते हैं कि एक पुण्यात्मा जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा है, इस जीवन अथवा इससे भी पूर्व जीवनों में किए गए पापों का फल भोग रहा है। विश्वव्यापी न्याय की इस वृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति को देखें जिसने कभी जीवन में बुरा कर्म नहीं किया हो, और हम उसके साथ बुरा होते हुए देखें, तो हमको क्या समझना चाहिए? इसके पिछले जन्म का कोई कर्म है जो आगे आ रहा है। हम देखते हैं वो अच्छा, लेकिन अभी जो कर्म कर रहा है वो आगे की तैयारी कर रहा है। तो हम देखते हैं जैसे दान होता है घर में चावल रखने का या गेहूं रखने का, तो हम ऊपर से जो गेहूं डालते हैं, या मानो कि गेहूं रखी हुई है नीचे और ऊपर से अगर हमने चावल डाला तो नीचे खोलेंगे तो कोई व्यक्ति दूर से देखेगा ऊपर से तो चावल डाला, नीचे से गेहूं कैसे आ रहा है, लेकिन नीचे पहले का रखा हुआ है। तो हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, यानी कि कुछ है हमारे जीवन में, अभी जो हमने किया उसका रिजल्ट कब आएगा पता नहीं है। हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है थोड़े दिन के बाद आए, लेकिन अभी हम जो भोगेंगे वो हमारा पिछला किया हुआ है ना। अब ये तीसरा पैराग्राफ लो विशाल प्रभु, आप पढ़ो। निकेत प्रभु का हाथ आगे होकर क्या है, ऐसे भक्त जो आगे होकर के पढ़ते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को किया जाता है अथवा बोया जाता है, और समय आने पर वे फलीभूत होते हैं और उनकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जीवों के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती है, और इनमें वह या तो अपने आचरण को सुधार लेता है या अत्यधिक पशुवत व्यवहार करता है। दोनों ही प्रकार से पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के लिए निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देते हैं।
अपराधी नियम को स्वेच्छाचारिता से भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा आदमी अपनी सेवा की उत्तमता के प्रभाव से उच्चतम न्यायालय में पीठासीन होता है। मानव जीवन का यह विशिष्ट वरदान है उस समय भी जब वह अपने पूर्व जन्म जन्मांतरों में किए गए पाप कर्मों के लिए भयंकर कष्ट उठाने के लिए विवश है। कोई भी मानव श्री कृष्ण भावना के अभ्यास को स्वीकार करके अपने कर्मों को बदल सकता है। मानव शरीर में आत्मा विकास करने मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहाँ से वह चाहे तो पतन की अथवा पुनर्जन्म से मोक्ष की आकांक्षा कर सकता है। थैंक यू निकेत प्रभु जी। तो हम इसको कैसे समझते हैं? कर्मों की तुलना किससे की गई है? बीजों से। तो बीज को हम क्या करते हैं? किसान लोग होते हैं वो समझते हैं बीज क्या होते हैं, बोते हैं। तो बोते हैं तो उसमें से क्या रिजल्ट आता है ना। तो जैसे भी हम कोई भी कर्म करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना। हम साइंस में पढ़ चुके हैं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर हमने कुछ भी एक्शन किया उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा ना, रिएक्शन आएगा। लेकिन कृष्ण भावनामृत का कोई रिएक्शन नहीं है ना। कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को किया जाता है यानी कि बोया जाता है और समय आने पर वे फलीभूत होते हैं। जैसे हमने बीज बोया तो वहां पे क्या फलीभूत होगा? जैसे हमने गेहूं का बीज बोया तो गेहूं निकलेगी बाहर। और अभी हमने क्या बीज बोया? अगर हमने कोई भी कर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, कोई भी कर्म किया तो उसका रिजल्ट आएगा और उनकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है यानी कि उसका परिणाम आना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जीव के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती हैं। जो अभी जो मतलब वो दुखद या सुखद हो सकती, कैसा उसने बीज बोया है, कैसा उसने बीज बोया है वैसे ही उसका रिजल्ट आएगा। और इनमें वह या तो अपने आचरण को सुधार लेता है या अधिकाधिक पशुवत व्यवहार करता है। जैसे किसी के जीवन में हम देखते हैं दुख आता है तो वो अच्छा भी रास्ता अपना सकता है कि मेरे जीवन में दुख तो आ ही रहा है ना। अब हम किसी संतों के पास जाएं, वही कुछ हमारे पर कृपा कर सकता है। और ये भी एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता क्या है? वो किसी मदिरा पान में चल जाए। कई लोग अपने दुख को भुलाने के लिए क्या करते हैं? नशा का करते हैं भाई, ताकि हम इस दुख को भूल जाए, है ना। तो थोड़ी देर के लिए भूलते हैं लेकिन वो वापस दुख का रहता है। लेकिन संतों के पास जाते हैं तो संत ऐसी भाषा बताते हैं कि भैया आपने कर्मों का फल किया हुआ है, थोड़ा इसको भोग लो, थोड़ा सहन कर लो, अब मत करो, आगे जाके कि ये सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया सही रास्ता। और इसी में क्या बता रखा है? एक व्यक्ति अपनी सेवा से अपराधी नियम को दोनों ही प्रकार से पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देते हैं। उत्तमता के प्रभाव नहीं, अपराधी नियम को स्वेच्छाचारिता से भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा आदमी अपनी सेवा की उत्तमता के प्रभाव से उच्चतम न्यायालय में पीठासीन होता है। ये दो ही तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति गलत काम करके कहां चल जाता है? कारागार में। और दूसरा बच्चा पढ़ करके क्या बन जाता है? जज बन जाता है। एक ही संसार में दो व्यक्ति बैठे हैं, ये विषमताएं आ रही हैं। देखो हमको देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति पढ़ लिख करके क्या चला गया? जज बन गया। और दूसरा व्यक्ति ऐसे कर्म करके क्या बन गया? कारागार में चल जाता है ना। तो मानव जीवन का ये विशिष्ट वरदान है। तो अभी हम समझें कि मानव जीवन का क्या है विशिष्ट वरदान, कि हम आपके पास हमारे पास चॉइस है। हम चाहें तो भगवान का नाम ले सकते, कोई हमको मना नहीं करता, है ना। और हम चाहें तो अच्छा कर्म कर सकते हैं, हमें कोई मना नहीं करता। और हम चाहें तो बुरा कर्म कर सकते हैं, तो हमें कोई मना नहीं करेगा। तो ये मानव जीवन का क्या है? विशिष्ट वरदान है। हम चाहें तो अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करने के लिए किसी की रोक टोक नहीं होती है। बुरा करने के लिए फिर भी हो सकता है रोक टोक हो, लेकिन अच्छा करने के लिए किसी की रोक टोक नहीं होती है ना। बल्कि 10 लोग और साथ देते हैं। अगर कोई गरीब का बच्चा ही पढ़ेगा ना, उसको पैसे नहीं होंगे तो हम बोलेंगे चलो ठीक है पढ़ो, आप तो अच्छा बच्चा बनो, है ना। अच्छे के लिए कोई मना नहीं है। तो ये विशिष्ट वरदान है। उस समय जब वो अपने पूर्व जन्म जन्मांतरों में किए गए पाप कर्मों के लिए भयंकर कष्ट उठाने के लिए विवश है, कोई भी मानव श्री कृष्ण भावनामृत के अभ्यास को स्वीकार करके अपने कर्म को बदल सकता है। मानव शरीर में आत्मा विकास कर्म में मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहां से चाहे तो वो पतन की अथवा पुनर्जन्म से मोक्ष की ओर जा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हम कहां पर खड़े हैं? केंद्र बिंदु पर। जंक्शन है, जैसे बताते हैं जंक्शन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जंक्शन में हम जाकर के हम चाहें तो कोई भी गाड़ी पकड़ सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा मानव जीवन है, ये कहीं हम चाहें तो इससे बैकुंठ भी जा सकते हैं,
जन्म मृत्यु को छोड़ करके, और चाहे तो हम स्वर्ग भी जा सकते हैं, चाहे तो हम नरक भी जा सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मानव जीवन के पास क्या है? विशिष्ट वरदान है, लेकिन पशुओं के पास नहीं है। कोई पशु चाहे कि मैं कुछ करना चाहूं तो नहीं, पशु केवल भोग्योनि है। पशुओं को केवल भोग के लिए, अगर जैसे कि हम मांस खाएंगे तो हमको रिएक्ट होगा, अगर एक शेर मांस खाता है तो उसको कोई रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसको मिला ही वो जीवन उसका वो करने के लिए। लेकिन हमको क्या है, हमारी चॉइस रखी गई यहाँ पर, आपको क्या चाहते हो आप वैसा आप कर सकते हो, है ना। चौथा लास्ट पढ़िए विशाल प्रभु। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यत्किंचित भी आध्यात्मिक प्रगति करता है, तब अपने गले जीवन में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, इस प्रयास श्री कृष्ण भावना में न तो कोई हानि होती है न कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकता है, जब तक कि उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता न रहे और वो परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास को न लौट जाए। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या बताया रखा है, इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यत्किंचित भी आध्यात्मिक प्रगति करता है, तब अपने अगले जीवन में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, इस प्रयास श्री कृष्ण भावनामृत में न तो कोई हानि होती है न कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। तो इसके लिए कौन सा श्लोक बताया गया है? 2.40 नेहा अभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, इस प्रयास में तो हानि होती है, जो अभी जो हम ये प्रयास कर रहे हैं ना, इसमें कोई हानि नहीं है। कि किस कोई व्यक्ति सोचे कि यार हम नहीं जाएंगे तो एक दिन जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा, नहीं, हमको आना डेली है, जितना आएंगे उतना मिलेगा, नुकसान का नहीं है ना। नहीं हास अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। पता नहीं, और महान भय क्या होता है कि हमको मनुष्य जीवन से नीचे गिरना महान भय है। मनुष्य जीवन से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये हमारे लिए महान भय है। तो आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में आभ्यंतरिक आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकता है, जब तक कि उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता न रहे और वो परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास को न लौट जाए। तो हमारा मूल निवास, तो हम यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, लेकिन ये मूल निवास नहीं है। कल कोई व्यक्ति सोचे कि हम मूल निवास प्रमाण पत्र बना लेंगे तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे, नहीं, मूल निवास प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। तो मूल निवास हमारा कहाँ है? भगवान का धाम, बैक टू गॉड है। तो ये अभी हम क्या करेंगे, अब मैंने तो बोलना था जो बोल दिया, अब आपका नंबर है। अब देखो अगले पेज पर पहला प्रश्न है, विभिन्न लोगों के जीवन में पाए जाने वाली आनंद और कष्टों की विषमताओं के बारे में बताएं। तो अभी अभी हमने सुना, तो कोई 2-4 प्रकार की विषमताएं बता सकता है हमें? विषमताएं कोई बता सकता है? अभी अभी हमने चर्चाएं की हैं, विभिन्न लोगों के जीवन में पाए जाने वाली आनंद और कष्टों की विषमताओं के बारे में बताइए। मैं बताता हूं पहला, फिर आप बताना ना। अमीर और गरीब, ये विषमताएं हो गई। एक अमीर के घर पैदा हुआ और एक गरीब के घर पैदा हुआ, एक विषमता ये हो गई। हमको 3 और बता दो विषमताएं, अगर कोई बताए तो। 3 विषमताएं और है। हाँ देखो माता जी ने क्या बताया, एक तो बुद्धिमान बहुत इंटेलिजेंट है और एक उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है बिल्कुल, है ना, मूड़ा कहते हैं। 2 और तीसरा, एक हाँ एक देखो पढ़ाई लिखाई करके बुद्धिमान है, तो पढ़ाई लिखाई करके क्या बन गया, जज बन गया, है ना, और एक कारागार में बैठा है। तो ये विषमताएं हमको देखने को मिलेंगी इस संसार में। और एक और, हाँ कोई शारीरिक स्वस्थ होता है, हम देखेंगे, अगर आप देखोगे तो कोई व्यक्ति शुरू से ही उनकी तबीयत खराब सी रहेगी, उनको कितनी दवाइयां दे दो, कितना इलाज कर, चलते रहेंगे,
सब कुछ होता रहेगा, लेकिन उनकी हेल्थ हमेशा ऐसी रहेगी, डगमगाई रहेगी। 2-3 महीने सही चले गई तो फिर हो गया, कभी सर्दी उनको सहन नहीं होगा, कभी उनको गर्मी सहन नहीं होगी, कभी ज़्यादा ठंड बरसातें सहन नहीं होगी, 2-4 महीने में एक बार बीमार। और एक व्यक्ति होगा सर्दियों में आइसक्रीम खा लेगा तो भी उसकी नाक नहीं बहेगी। देखें आपने इतनी ह्यूमिडिटी उनके अंदर, तो वो ऐसा क्यों है? तो ये हमारे विषमताएं हैं। ये विषमताएं क्यों है? कर्मों के कारण, हमारे पूर्व जन्मों के कारण। हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं, जो पुराने जमाने के कई लोग थे, उनके देखो आज भी बाल बहुत ज़्यादा काले रहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, कलयुग में जीव भी वही वाले आ रहे हैं ना, बुरे कर्मों किए वाले, तो उनको फिर ऐसे ही रिएक्शन मिलता है ना। तो हम कलयुग में आए हैं, लेकिन कलयुग में बहुत सारे हैं। कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा। तो एक गुण क्या है महान? भगवान का नाम। इस कलयुग में क्या है सबसे अच्छा गुण? भगवान का नाम। तो हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आप सबके पास पुस्तक है और पहले का उत्तर आपको ढूंढना है, और जो बुक में बता देगा वो हाथ खड़ा करे। कभी कभी पुण्यात्मा भी क्यों कष्ट उठाती है? आप पढ़िए और बताइए उसमें से ही, ऐसे नहीं। उसमें ये लाइन कहाँ लिखी हुई है? इस पुस्तक में, हाँ इस पुस्तक में ये लाइन लिखी हुई है, और जिसको आता है वो हाथ खड़ा करेगा। कभी कभी पुण्यात्मा भी क्यों कष्ट उठाती है? एग्जैक्ट उत्तर चाहिए, एग्जैक्ट उत्तर पढ़िए माता जी। एक पुण्यात्मा जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा है इस जीवन अथवा इससे भी पूर्व जीवनों में किए गए पापों का फल भोग है। बस 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 इतना ही उत्तर है इसका, बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर दिया है माता जी ने। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ढूंढ के रखिए, और ये अगली बार भी मैं भेजूंगा व्हाट्सएप पर, पहले से पढ़ के आए और पहले से उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले किसके हाथ खड़े होते हैं। समझाइए कि कैसे सभी व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है। विश्वव्यापी न्याय की इस बृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए। बहुत सुंदर कमलेश प्रभु जी ने बहुत एग्जैक्ट उत्तर दिया है। इसकी अगली ही लाइन है इसका उत्तर। विश्वव्यापी न्याय की इस वृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। हम कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं? तीसरा, कृष्ण भावना के अभ्यास को स्वीकार करके अपने माता जी ने बिल्कुल अच्छा बताया। श्री कृष्ण भावनामृत के अभ्यास को स्वीकार करके अपने कर्म को बदल सकता है। माता जी ने सही बताया, लेकिन माता जी ने हैंड रेस नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा वो है, लेकिन आधा नंबर कट गया। हमारे टीचर है प्रभु जी, देखेंगे आपकी फाइल। तो ये बहुत अच्छा है। और चौथा, कृष्ण भावनामृत अपनाने के क्या लाभ हैं? कृष्ण भावना श्री कृष्ण भावना से न तो कोई हानि होती है न ही कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग से थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। सही है। इसके एक लाइन पहले वाली पढ़ सकते थे आप। यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यद किंचित भी आध्यात्मिक प्रगति करता है तो अपने अगले जीवन में उस बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है ना। और इस प्रयास में, यानी कौन सी प्रयास में? कृष्ण भावनामृत के प्रयास में न तो कुछ हानि होती है और न कुछ ह्रास होता है। परिश्रम करना है दबा के, और परिश्रम से जो मिलेगा वो भी आपके लिए नहीं, पहले भगवान को दो। पूरा परिश्रम करके पहले वो भोग किसके लिए बनेगा? भगवान के लिए। और भगवान को पहले भोग लगेगा। ठाकुर जी इधर बैठे हैं, राजा साहब बैठे हैं, वो पहले वो उसको देखेंगे, ग्रहण करेंगे, फिर वो उच्छिष्ट हमारे पास आएगा। जब हम उसको खाएंगे तो हमारी इंद्रियां क्या होंगी? कंट्रोल होंगी, जो कभी यहाँ मांगती है कभी वहां मांगती है। पहले पता है ना, हम बाहर निकलते थे, खा पी के भी निकलते थे, तो कोई चीज अच्छी लगी तो ले 10 रुपए का लिए खा लिया, गुड़िया के बाल मिल गए खा लिए, ये मिल गया वो खा लिए, है ना। लेकिन जब हमको बाद में पता चला ये चीजें खाने की नहीं होती है, फिर हमको बाहर जाते हैं सोच समझ के खाते हैं, खाना है नहीं खाना। अभी तो खा के आए, फिर अभी 6 बजे तो खाया ही था, अब ज़्यादा खाएंगे तो सुबह को उठ नहीं पाएंगे, फिर उठेंगे नहीं तो जपा में नहीं जा पाएंगे। फिर सब लोग हमसे पूछेंगे, अरे यार आप तो आए नहीं जपा में, क्या बात हो गई, है ना। तो उसकी वजह से हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करते करते करते, और जो चीज़ हम कंट्रोल करते हैं ना वो दुनिया के लिए बहुत करिश्मा होता है। तुम ऐसा कर कैसे लेते हो, है ना। अब यहाँ पे कई भक्त लोग ऐसे हैं, माता जी अगर सुबह को 3 साढ़े 3 बजे उठ करके जपा में आ जाते हैं तो हमको हैरानी होती है, कर कैसे लेते हैं।
लेकिन उनके लिए भगवान का प्रसाद खाते खाते, राम का नाम लेते लेते, कृष्ण का नाम लेते लेते उनके अंदर वो सद्गुण आ जाते हैं। तो हम जिनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। हम फिल्म स्टारों के बारे में सोचेंगे तो वो तो पहले बंधन में बंधे हुए हैं, तो वो बंधन हमारे अंदर आ जाएंगे। हम भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान के भक्तों के बारे में सोचेंगे तो वो सद्गुण हमारे अंदर आएंगे। ठीक है ना। तो अभी है ना, एक चीज है बस, हमारे लिए माला की तैयार है। हम माला को लेने से पहले, कलयुग में कृष्ण ने पापियों और बुरी तरह से पीड़ित लोगों के उद्धार के लिए नाम रूप में अवतार लिया है। भगवान हमेशा आते हैं ना, देखो आगे श्लोक भी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। सतयुग में भगवान कैसे आए थे? नरसिंह भगवान के रूप में। त्रेता में कैसे आए? द्वापर में। और कलयुग में कृष्ण के नाम के रूप में, कृष्ण नाम के रूप में आ गए हैं, है ना। ये कलयुग का युग धर्म है। सतयुग में कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है तो उसको शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में केवल नाम लेते ही भगवान का कार्य भगवान चालू कर देते हैं। तो इसमें क्या है, देखो 2 मिनट हम और लेंगे। सतयुग में जो मानव और जो दानव थे ना, अलग अलग लोकों में रहते थे, है ना। और फिर त्रेता में क्या करने लगे, वो एक ही लोक में रहने लगे। एक ही लोक में कैसे, मतलब एक ही लोक में रावण बैठा है, इधर राम है, एक ही लोक में आ गए दानव, है ना। और द्वापर में एक ही परिवार में आ गए कौरव और पांडव, है ना। और कलयुग में एक ही शरीर में, एक ही शरीर में। अभी हम संत बन के बैठे हैं, बाहर जाकर के हम दानव बन जाएंगे, कोई पता नहीं पड़ेगा। हाँ सत्य बता रहा हूं, अभी तो हम बहुत अच्छे अच्छे बैठे हैं। अब भगवान क्या है, वध करने आएंगे ना तो सबका ही वध कर देंगे, कोई बचेगा ही नहीं। तो भगवान ने नया उपाय निकाला, बोले क्या करें, बोले इनको हरिनाम दो। अब हरिनाम क्या करेगा, जो हमारे अंदर बैठी हुई जो प्रवृत्ति है ना, पाप करने की जो प्रवृत्ति, उसको नष्ट करेंगे। जैसे एक एंटीबायोटिक होती है, वो अंदर जाती है तो सबको नष्ट करती है, हमारे अच्छी जो कोशिकाएं होती है उनको भी नष्ट करती है और दूसरों को भी नष्ट करती है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई होती है, जब वो अंदर जाती है तो हमारी जो ऐसे होता है ना प्रभु जी, अंदर जाकर के जो डिजीज होती है ना, केवल उसी पे अटैक करेगी, और जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है उस पर अटैक नहीं करता ना, बराबर, वो हेल्दी बनाएगी। बल्कि तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जाप है, ये हमको भगवान का कृष्ण प्रेम तो देगा ही देगा, लेकिन जो हमारे अंदर पाप करने की जो प्रवृत्ति अंदर बैठी हुई है उसको खत्म करती है। तो इसीलिए हम, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। आज के कलयुग में समस्त जीव पाप कर्मों से पूरी तरह से युक्त है और इसी कारण पीड़ित है। हम किस कारण पीड़ित है कलयुग में? पाप कर्मों के कारण पीड़ित है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति के थोड़े कम पाप किए हुए, किसी के ज्यादा किए हुए, किए हुए सबके ही है, तभी हम यहाँ पर है ना। किसी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे सब, जैसे जेल के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, वो दूसरे को उंगली उठाएगा, देख तू ऐसा, अरे तू भी जेल के अंदर है, मैं भी जेल के अंदर हूं, दोनों अपराधी हैं, है ना। कोई एक को बोले कि तू ऐसा, वो बोलेगा तू ऐसा, दोनों ही ऐसे हो। तो हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हम सब कलयुग के अंदर यहाँ बैठे हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ पाप कर्म किए तभी हम यहाँ पर है ना। अतः उनके पापों को दूर करने के लिए कृष्ण ने इस महामंत्र के रूप में अवतार लिया है। किस रूप में अवतार लिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम एक माला जाप करेंगे, प्रभु जी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माला, और ये एक माला बहुत होना जरूरी है। यस, माता जी के एक प्रश्न है। आपने बोला कि जो 6 चीजें हैं ना, उसमें से 5 चीजें परमानेंट है जो भगवत गीता में है, और एक चीज है कर्म। फिर प्रारंभ कैसे बनते हैं? फिर कर्मों से बनते हैं। तो वो तो आपने बोला कि लेखा जो उनका यही खत्म हो जाता है, यहाँ खत्म। फिर कर्म कैसे बने? पूर्व मतलब कर्म कैसे बने? फिर कर्म खत्म हो गए ना। जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं सोच करके जैसे ही हम स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो हमारे कर्म बनना चालू हो जाते हैं। बोला कि जो 6 चीजें भगवत गीता में दी गई है ना, वैसे 5 चीजें हैं जो कि परमानेंट है। तो एक कर्म है जो परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। आप इसको खत्म करके यहाँ से निकल सकते हो। कर्म के जो फल है ना, ये खत्म हो सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है। कर्म परमानेंट होते तो हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। हर एक स्वर्ग नरक वालों के लिए तो खत्म नहीं होते ना। स्वर्ग नरक वालों के लिए फिर यहाँ आना पड़ेगा ना उनको।
जिस स्टेज पे इस वक्त हम है ना, मतलब यूं मान लो कि जिस स्टेज पर हम है ना, उस स्टेज पर देवताओं को भी आना पड़ेगा। जो नरक में सड़ रहे हैं ना, वो भी इधर एक बार आएंगे और ये ऐसी माला जप करेंगे, ऐसे किसी संस्था से जुड़ेंगे, ऐसी मानव योनि उनको लेनी पड़ेगी, तब वो निकल पाएंगे, तब उनके कर्म खत्म होंगे। इस स्टेज पर आना मतलब एक सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, सेंट्रल पॉइंट आना जरूरी है। अगर सेंट्रल पॉइंट पे नहीं आएंगे, हम सोचे कि कुत्ते की योनि से भगवान के धाम में चल जाए, पॉसिबल नहीं है। देवता डायरेक्ट भगवान के धाम में नहीं जा सकते, वो तरसते हैं कि हम इस धाम में आए, भक्तों का संग करें, ऐसे प्रसाद खाएं। जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको नहीं मिलता, यहाँ पे जगन्नाथ जी अर्चा विग्रह के रूप में है ना। और देवी देवता भी, जैसे पिछली बार प्रभु बता रहे थे कि देवी देवताओं के भी वहां पर भी भगवान की आराधना होती है, लेकिन कैसे होती है, जैसे हम यहाँ पे नहीं केवल थोड़ा सा दिया दीपक बत्ती दिखाया और चलते बने, वहां पे थोड़ी सी कर लेते हैं वो, लेकिन इतना ध्यान पूर्वक जप करना, इतनी क्लासें करना, इतनी कक्षाएं करना, उनको होती नहीं, वो ऐश्वर्य में लगे रहते हैं अपने, बहुत भोग है उनके पास, बहुत समय है उनके पास, वो इन्हीं के लिए बने हैं, उनका शरीर ही ऐसा है। हमारा शरीर फिर भी तपस्या के लिए है, तपो दिव्यम, उनका शरीर ऐसा नहीं कि तपस्या कर सकें, उनको वापस यहाँ आना पड़ेगा, है ना। हरे कृष्णा।